Hello students, in this video I am going to tell the prepositions amid, amidst and in front of. इस वीडियो में बहुत छोटा सा प्रीपोजिशन amid, amidst एंड इन फ्रंट ऑफ के बारे में बताऊंगा। amid और amidst के बारे में बात करें पहले। इन amid या amidst इनका अर्थ होता है बीच में, इन या इनटू, मिडिल ऑफ समथिंग, और इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। तो पहले शुरू करते हैं amid एंड amidst के बारे में। यूज ऑफ the prepositions amid, amidst and in front of। जो मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूँ जिनके बारे में, या जो ऊपर मैंने लिखा है amid या amidst, एक है एंड इन फ्रंट ऑफ, यही दूसरा है। amid और amidst का प्रयोग बिटवीन और एमांग का प्रयोग बताते समय मैं कर दिया हूँ। बिटवीन जब कोई वस्तु, दो वस्तु, जब कोई वस्तु या जब कोई प्राणी दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में हो, दो की केवल, वहाँ बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक के बीच के लिए एमांग का प्रयोग करते हैं। ठीक वही चीज़ है हमारा amid और amidst। इसलिए मैं कहा कि छोटा सा प्रीपोजिशन, इसके बारे में आप जानते हैं। बात करते हैं amid या amidst। amid, amidst का अर्थ होता है इन या, का अर्थ होता है इन में अथवा इनटू द मिडिल ऑफ समथिंग। क्या होता है? इन या अथवा इनटू द मिडिल ऑफ समथिंग, मैंने के बीच में, हिंदी में होगा के बीच में, के बीच में। ठीक, मैं कहूँ कि सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है, स्टार है, और वह तारों के बीच में, एक है कि मेरे गैलेक्सी के बीच में सूर्य जो है पड़ा हुआ है। सूर्य कहाँ है? सूर्य जो है अपनी धुरी पर चल रहा है, घूम रहा है, जो भी अपने गति कर रहा है, वह है कहाँ? तो तारों के बीच में है, अर्थात ये कहें गैलेक्सी के बीच में, गैलेक्सी में, इन गैलेक्सी में हमारा है। सूर्य कहाँ है? सन जो है गैलेक्सी में है। इनटू द मिडिल ऑफ द समथिंग, मान लो सपोज दैट उस गैलेक्सी के बीच में ही है, ये गैलेक्सी है और इस बीच में हमारा ये सन है। ठीक है, ये सब तारे हैं, सब तारे हैं। तो इसमें क्या कहा जाएगा? द सन इज amidst या amid, द सन इज amidst या amid द गैलेक्सी। इसी की बात में हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। पहला हो गया कि amid और amidst का अर्थ इन क्या होता है? अरे तो उसका है, होता है इन आर इनटू द मिडिल ऑफ समथिंग, मतलब के बीच में। ठीक है, जैसे मैं कहूँ द सन इज amidst, amid
या एमी डस्ट द गैलेक्सी, गैलेक्सी कैपिटल से लिख दिया गैलेक्सी, ठीक। सन, द सन इज एमिड द गैलेक्सी, द सन इज एमांग द गैलेक्सी। ये एमांग का अर्थ रखता है, याद रहे एमिड और एमिडस्ट एमांग का अर्थ रखता है। एमांग के बारे में बता चुके हैं। और मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, I saw a rainbow amid the cloudy sky. The cloudy sky. ठीक है। I saw a rainbow, मैंने एक रेनबो देखा, सतरंगी, बैनी या पिनारा 7 रंग का होता है, इंद्रधनुष जो कहते हैं। आई सा ए रेनबो, मैंने एक इंद्रधनुष देखा। एमिड, एमिड लिखिए, एमिडस्ट भी लिख लीजिए, एमिडस्ट। द क्लाउडी स्काई, स्काई में बिना क्लाउडी स्काई में ही दिखाई देता है, मतलब क्लाउडी स्काई के बीच में, वो आसमान में जब बादल हैं तो उसको क्लाउडी स्काई कहेंगे। उसके बीच में, के बीच में क्या है, के बीच में, इनटू द मिडिल ऑफ द समथिंग या इन। मान लीजिए बादल है, सपोज दैट ये क्या है, ये बादल, आसमान में बादल हैं, इस तरह बादल हैं, और बादल के बीच में हमने इंद्रधनुष इस तरह देखा। ये क्या है, यही हमारा रेनबो है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा, यही हमारा रेनबो है। तो बादलों के बीच में क्या देखा, आई सा ए रेनबो एमिड द क्लाउडी स्काई। ठीक है, ये तो मैं गैलेक्सी के लिए लिया, उससे बड़ा बीच कोई हो नहीं सकता भाई। सबसे बड़ा क्या गैलेक्सी है जिसमें स्टारों की भरमार है, स्टार्स बहुत है। उसमें से अरे स्टार्स क्या है, अरबों के अरबों, एक एक ब्रह्मांड में न जाने अरबों गैलेक्सीज हैं, एक एक गैलेक्सीज में अरबों तारे हैं। ये कल्पना से परे होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एमिडस्ट में एमांग, एमांग और एमिडस्ट में बहुत का अंतर है। देख रहे हैं कि एमांग में हम लोग जो है वह सभा के बीच में बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग एमांग द सोसाइटी। तो लगता है कि सभा 2-4-10 हज़ार की होगी, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि द सन इज एमिड या एमिडस्ट द गैलेक्सी। यहाँ एमांग जो है या एमांगस्ट लिखना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो है अधिक संख्या के लिए, मतलब सार्वजनिक संख्या के लिए जहाँ की सीमा नहीं है, उसके लिए एमिड अथवा एमिडस्ट का प्रयोग किया गया है। और रेनबो भी देख रहे हैं कि बादल के जो है, बादल पूरा छाया हुआ है हमारे देखने में, जहाँ हमारी निगाहें जाती है वहाँ हम समझते हैं कि इतना ही दुनिया, इतना ही पूरा आसमान है। अरे पृथ्वी गोल है, उस हिसाब से हम चारों तरफ क्षितिज जिसको कहते हैं, उस क्षितिज तक हमारी निगाहें जाती है। उस तरह हम देखते हैं कि ऐसा है रेनबो, क्षितिज से क्षितिज जहाँ तक दिखाई देती है वहाँ तक हमको ये रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष। एमिड द क्लाउडी स्काई, आसमान में बादल ही बादल छाए रहते हैं, उसके बीच में। और एग्जाम्पल ले लें साधारण, जो कि हम लोगों के बीच का है। मान लो अब मैं जब छोटा था तो उस समय मैं आई वाज, हमेशा बैठता था, आई वाज सीटिंग एमिड या एमिडस्ट, एमिडस्ट द ओल्ड, एमिडस्ट द ओल्ड। आई वाज सीटिंग एमिड या एमिडस्ट द ओल्ड, यहाँ एमांग का प्रयोग किया जा सकता है। मैं बूढ़ों के बीच में बैठा हुआ था। द ओल्ड मतलब बूढ़े पीपुल। बता चुका है एडजेक्टिव में कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दी लगाते हैं, तो उसका मतलब मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो जाता है। यहाँ मतलब ओल्ड पीपुल, बूढ़े लोगों के। आई वाज सीटिंग एमिड या एमिडस्ट द ओल्ड, मैं बूढ़ों के बीच में बैठा हुआ था। इसके स्थान पर हम एमांग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई वाज सीटिंग एमांग द ओल्ड। ठीक है, मैं
बूढ़े लोगों के बीच में बैठा हुआ था। और दूसरा बात करें, ये तो बता दिया कि एमिडस्ट का प्रयोग, हम आसमान में सूर्य को दिखाया कि सन जो है इज एमिड या एमिडस्ट द गैलेक्सी, ऐसा है रेनबो एमिड द गैलेक्सी क्लाउडी स्काई। आइए जो है एमांग का अर्थ बता दिया, ठीक है। और बात करते हैं एमिड और एमिडस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में इसी का क्या आता है, एमांग का नहीं। यहाँ तो मैं एमांग का प्रयोग करा दिया, किंतु इसी का विपरीत दूसरा रूल बता रहा हूँ। एमिड लिख देते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एमिड या एमिडस्ट का ही प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, एमांग का नहीं। एमांग या एमांगस्ट जानते हैं क्या है, एगस्ट का नहीं, ठीक। जैसे बात करें मर्सी इज यूजलेस, दया बेकार है। किसके बीच में बेकार है? मर्सी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हैं। ईमानदारी को गिन नहीं सकते, ठीक है। ब्यूटी को गिन नहीं सकते, सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मर्सी इज यूजलेस, एमिड या एमिडस्ट क्रुएल्टी, क्रुएल्टी निर्दयता, यह क्या है? यह भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको गिन नहीं सकते। मर्सी इज यूजलेस एमिड या एमिडस्ट क्रुएल्टी, दया निर्दयता के बीच बेकार है। जहाँ पर निर्दयी लोग हों वहाँ पर दया करके क्या करेंगे, वो आपके मानने वाले नहीं हैं। गौतम बुद्ध कोई नहीं है कि अंगुलीमाल को सुधार सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मर्सी, यहाँ कहा जा रहा है कि मर्सी इज यूजलेस, मर्सी यूजलेस से बेकार है। एमिड या एमिडस्ट क्रुएल्टी, निर्दयता के बीच या मध्य के बीच में, या इन पोजिशन का कहा, इन क्या है? दया बेकार है। तो दया, मर्सी इज यूजलेस एमिड क्रुएल्टी, यहाँ हम एमांग का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? यहाँ है, इसके पहले किए हैं हम, नाउन से पहले किए हैं, इससे पहले करके इसका संबंध बताएं। यानी प्रीपोजिशन है कि नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आकर और सेंटेंस में आए हुए अन्य नाउन प्रोनाउन संबंध बतलाता है। इसका संबंध बताया कौन? ये बताया, इससे इसका संबंध बता दिया, वही प्रीपोजिशन है। तो ये है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो बता दिया। अब इनफ्रंट ऑफ के बारे में बात करें। इनफ्रंट ऑफ के बारे में भी हम जानते हैं। बिफोर का प्रयोग मैं बता चुका हूँ, बिफोर और आफ्टर को लेकर मैं बताया था। आज मैं इनफ्रंट ऑफ का प्रयोग बता दें। इनफ्रंट ऑफ में बिफोर का भी ले लें, और हमारा बचता है प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, जानते हैं कि फ्रेजेज है, इन है, फ्रंट है, ऑफ है, तीन सबसे फ्रेजेज। प्रीपोजिशन में के प्रकार में बताया था, फ्रेजेज प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशन सब बताया था, उसी में है। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ का बता दें। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, और बिफोर का भी अर्थ होता है के सामने। तो अंतर क्या है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ
का अर्थ होता है के सामने। ठीक, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, और बिफोर का भी अर्थ होता है के सामने, और बिफोर का प्रयोग बता चुका हूँ, बिफोर और आफ्टर के लेकर, और बिफोर का भी अर्थ होता है के सामने। देखा तो अंतर क्या है, जब दोनों का अर्थ के सामने है, इन फ्रंट ऑफ का भी और बिफोर का भी, तो अंतर क्या है बता दें। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग, अब जाने क्या किसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग केवल वस्तु के लिए होता है, केवल वस्तुओं या वस्तु के लिए, छोड़िए, वस्तु के लिए होता है, जबकि बिफोर का प्रयोग व्यक्ति के लिए, व्यक्ति या प्राणी, वस्तु नहीं, व्यक्ति या प्राणी जो भी का प्रयोग व्यक्ति प्राणी के लिए। हो गया, कुछ नहीं, यही अर्थ है। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, और बिफोर का भी अर्थ होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है, का प्रयोग केवल वस्तु के लिए होता है, जबकि बिफोर का प्रयोग व्यक्ति या प्राणी के लिए होता है। ठीक, जैसे मैं इन फ्रंट का प्रयोग कराया, देयर इज ए टावर इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। सही है, मेरे स्कूल के सामने टावर है, जो लिख रहा मेरे विद्यालय में है कि सामने, ठीक है, टावर। तो देयर इज ए टावर इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, यहाँ बिफोर लिख देते हैं, बिफोर माई स्कूल, तो सरासर गलत हो जाएगा कि देयर इज ए टावर बिफोर माई स्कूल, यह व्यक्ति के लिए होता है, बिफोर मी, बिफोर हर, इस तरह। तो देयर इज ए टावर, ये क्या है, माई स्कूल क्या है, वस्तु है, थिंग है, इसके पहले लगा इन फ्रंट का प्रयोग। दूसरा, देयर इज ए प्लेग्राउंड, ग्रैंड प्लेग्राउंड, शानदार ग्रैंड प्लेग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। ठीक, देखा, ये प्लेग्राउंड भी है, तो देयर इज ए प्लेग्राउंड इन फ्रंट ऑफ, सामने के अर्थ में। और मैं बात कर दूं, देयर इज ए पोल, देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल, सबके दरवाजे के सामने होता है ये। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक, मेरे घर के, देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, यही ना है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस नाउन है ही, इसके पर लगा है, ये वस्तु है। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये तो मैं क्लियर कर दिया। और मैं बात कर दूँ बिफोर के बारे में, एग्जाम्पल दे दूँ, इससे बिफोर का प्रयोग मैंने बहुत बताया है, बिफोर के बारे में बात कर दें। ये तो बता दिया आप इन फ्रंट ऑफ का कि वस्तु से पहले ही लगता है। अब शी वाज स्टैंडिंग बिफोर हर सन
बिफोर हर सन। देखा, सन नाउन जानते ही है, नाउन है। और क्या, बिफोर व्यक्ति के सामने। शी वाज स्टैंडिंग बिफोर हर सन। क्या देखा कि इस व्यक्ति से पहले बिफोर लगा है, वह अपने बेटे के सामने खड़ी हुई थी। और देखिए कि इसमें ये वस्तु के लिए हुआ। आइए इसका प्रयोग प्राणी के लिए होता है, गौर ले लेते हैं। ए प्रिजनर वाज, प्रिजन ये रही, वाज ब्राट लाया गया। ए प्रिजनर वाज ब्राट बिफोर द मजिस्ट्रेट, बिफोर द जज। तो जज से मतलब है ए प्रिजनर वाज ब्राट, एक कैदी लाया गया बिफोर द जज। क्या देखा, इस व्यक्ति से पहले बिफोर का प्रयोग हुआ है और स्थान से पहले इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हुआ है। यही है इसका प्रयोग और कुछ नहीं। यही मैं कहा था इस वीडियो में शुरू करते ही कि छोटा सा प्रीपोजिशन है, इसमें कुछ नहीं। अरे इन के सामने का अर्थ में आप बिफोर को जानते ही हैं। बिफोर का प्रयोग बताते समय नहीं बताया था कि वस्तु के लिए क्या होता है। इन फ्रंट ऑफ इसके लिए है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग बता दिया केवल वस्तु के लिए, के सामने के लिए होता है, जो कि व्यक्ति के सामने के लिए बिफोर का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, एमिड और एमिडस्ट। एमिडस्ट का भी जानते हैं क्या, एमांग का प्रयोग करके। केवल अनकाउंटेबल नाउन में एमिड और एमिडस्ट का ही प्रयोग होता है, यही विशेष है। नहीं तो एमिड अथवा एमिडस्ट के लिए के स्थान पर एमांग का प्रयोग किया जा सकता है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो ये समझ में आता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये काम लायक है, तो बड़ा परिश्रम से बनाना पड़ता है। इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टूडेंट्स